बर्थडे। बर्थडे इतना स्पेशल वर्ड है कि बर्थडे बस शब्द आते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। जी हाँ, ये वही चीज़ है जिसका इंतज़ार हमें साल भर रहता है। बर्थडे का इंतज़ार सिर्फ उसे ही नहीं रहता जिसका बर्थडे होता है। बर्थडे का इंतज़ार हमारे अपनों को भी रहता है। हमें हमारे लव्ड वन के बर्थडे का इंतज़ार रहता है। एंड अंदर ही अंदर लोगों के दिमाग में किसी न किसी के बर्थडे को लेकर प्लानिंग्स चलती रहती हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कज़िन, हमारे फ्रेंड्स हमारे बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही हम उन लोगों की बर्थडे की प्लानिंग करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। आज बेसिकली हम लोग बर्थडे की सिचुएशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब बर्थडे का नाम लेते ही दिमाग में कई बातें आती होंगी। केक दिखता होगा आपको डेकोरेशन दिखता होगा, आपको ढेर सारे बलून दिखते होंगे, आपको वो बलून फुलाने के लिए जो इतनी मेहनत लगती है ना, वो याद आती होगी। आपको केक कटिंग की प्रोसेस याद आती होगी। आपको इतने सारे फ्रेंड्स आपके घर में इधर उधर घूमते हुए नज़र आते होंगे। आप सारे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अपने आप को देखते होंगे। एंड वन मोर थिंग जिसे हम लोग बिल्कुल ही नहीं भूल सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स हम कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बर्थडे की। एंड वन मोर थिंग, ब्लेसिंग्स। सो बर्थडे पे हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि बातों से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का आपका टॉपिक कहाँ जाने वाला है। आज का आपका टॉपिक जो बर्थडे है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब इस सिचुएशन को हम जीने वाले हैं। जब भी हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो हम किसी के भी बर्थडे को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें जो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल में आने वाले, वो बर्थडे प्रोसेस में इस्तेमाल में आने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम बर्थडे में बोली जाने वाली बातों को हम उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद श्वेता संसार उन्नति। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो अगर हम बात करें बर्थडे की, देखिए इससे रिलेटेड मैंने बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं एंड मैंने एक सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन ये है कि लास्ट ईयर का बर्थडे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होगा। आपके दिमाग में सारी यादें होंगी आपके प्रीवियस बर्थडे की। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के तौर पे एक सिचुएशन पूछी हुई है, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। मतलब आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। अब आपके दिमाग में सारी इमेज आने लगी होंगी अगर आप इस बात को सोचे तो। आपको ये भी दिख रहा होगा कि लास्ट ईयर आपका केक कैसा था। आपको ये भी दिख रहा होगा कि आपके बर्थडे का डेकोरेशन कैसा था। आपको ये भी दिख रहा होगा कि कौन आपके बर्थडे में आया था तो कौन नहीं आया था। आपको ये भी दिख रहा होगा कि कितने सारे गिफ्ट्स आपको मिले थे। एंड दूसरी बात ये भी है कि आपके दिमाग में वो शिकवे गिले भी आ रहे होंगे जो लास्ट बर्थडे में पूरे नहीं हुए। आपकी वो विशेस भी आपको याद आ रही होंगी जो कि लास्ट बर्थडे में आपकी पूरी नहीं हुई। सो आज आप बेसिकली उस बर्थडे को लेकर बात करेंगे। जैसे भी आपने अपना पिछला बर्थडे सेलिब्रेट किया था, आप वो सारी बातें कहेंगे। उन सारी बातों को कहने का बस एक ही तरीका है, यानी कि उन्हें हम पास्ट में कहेंगे। डेड आया है इसका मतलब हम पास्ट में बात करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बोर्ड पे सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप फ्यूचर में बोलना चाहें, आप प्रेजेंट में बोलना चाहें, आप पास्ट में बोलना चाहें। आप अगर एक बार इन सारे वर्ब्स को याद कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप किसी भी ग्रामर में से फिट कर सकते हैं। तो आज बेसिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, मतलब आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, तो बेसिकली यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म को दिमाग में रखेंगे। तो मैंने वही किया है, यहाँ पर सारी सेकेंड फॉर्म्स पहले लिखी हैं। ब्रैकेट में मैंने उनकी सारी फॉर्म्स का जिक्र कर दिया है जहाँ से आप उसे लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं अपने बर्थडे के बारे में बताने के लिए। आप कहते हैं कि माय बर्थडे फेल ऑन। फॉल का मतलब होता है पड़ना। फॉल की सेकेंड फॉर्म क्या हुई, फेल।
तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप कोई दिमाग ना लगाएं, आप सिंपली इन चीज़ों को आई के साथ बोलते चले जाएं, ठीक है, और आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है उसमें आई नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर मैंने लगाया हुआ है माय, मेरा बर्थडे, ठीक है। सो माय बर्थडे फेल ऑन 9 मार्च। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्थडे की डेट डाली हुई है कि मेरा बर्थडे 9 मार्च को पड़ा था। आप अपने बर्थडे की डेट डालेंगे। और क्या किया मैंने? आई सेलिब्रेटेड विद माई फ्रेंड्स या आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सेलिब्रेट है वो रेगुलर वर्ब है, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है। जहाँ पे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब मैं पहले ही वर्ब के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये आपकी रेगुलर वर्ब होती है। इनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना होता है डी या ईडी लगा के। तो अगर आपने वर्ब वाला ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये काफ़ी ईजी कर देता है वर्ब की फॉर्म को लर्न करने के लिए। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मैंने इन्वाइट भी तो किया होगा ना लोगों को, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। सो आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आप आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो इन्वाइट समबडी मैंने लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने फिर वही सेकेंड फॉर्म करी, आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने डी मर्ज किया। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे डॉट्स लगे होते हैं उनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें डी या ईडी मर्ज करते हैं। अगर ऑलरेडी ई लगा होता है तो हम सिर्फ डी मर्ज करते हैं, और अगर यहाँ पर डॉट आपको लगा मिल जाए, मतलब ये मेरा फंडा है आपको इजी वे में बताने के लिए कि किसी चीज़ की फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर आपको अगर ई ना लगा मिले और डॉट लगा मिले मेरे पढ़ाए हुए वो कैप्स में, तो आप एक काम करोगे कि आप पूरा ईडी लगा दोगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, ये बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। सो नेक्स्ट क्या किया? फिर मैंने क्या किया? आई लगा के सारी बातें बोल देते हैं। आई डेकोरेटेड माई होम, मैंने अपने घर को सजाया। डेकोरेट इसका फर्स्ट फॉर्म है एंड सेकेंड थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड डेकोरेटेड। नेक्स्ट आई हंग स्टार्स एंड बलून्स, मैंने स्टार्स एंड बलून्स टांगे। अब हंग का सेकेंड फॉर्म तो मैंने ये हंग बता दिया, थर्ड फॉर्म भी आपको हंग बता दिया। फर्स्ट क्या हुई? हैंग। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं हैंग हंग हंग। तो हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत थी क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये काम हमने किया, यानी कि सेकेंड फॉर्म के साथ में हम बोलेंगे। आप अपना अगर चाहें तो ये जो आपका ट्रांसलेशन के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें सारे ट्रांसलेशंस आपको पढ़ाए गए हैं। आप एक ही बार में 12 ट्रांसलेशंस वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म लेते चलेंगे। फिर क्या किया? लाइट लिट लिट, ये होता है जलाने, जलाने की फॉर्म, ठीक है। कुछ भी जलाना, उसका वर्ब जो होता है लाइट है एंड सेकेंड थर्ड फॉर्म आपकी लिट लिट हो जाएगी। तो मैंने कैंडल जलाई, सो आई लिट द कैंडल। फिर क्या किया? ब्लो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फूंक मारना, फुलाना। अब ब्लो आउट कर देंगे, इसका मतलब बुझाना, ठीक है। तो अगर हम गुब्बारे फुलाएंगे तो क्या करेंगे? ब्लो, और अगर बुझाएंगे तो क्या कहेंगे? ब्लो आउट। अब यहाँ पर ज़रा देख लें कि ब्लो की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपकी क्या है? ब्लो, ब्लू, ब्लोन, राइट। तो आई ब्लू आउट कैंडल, मैंने कैंडल बुझाई। फिर क्या किया? आई कट द केक, मैंने केक काटा। अब कट तो कट 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 ही होता है, तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। नेक्स्ट आई चैटेड विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और क्या करेंगे भाई? पार्टी में हम लोगों ने सबने भाई गप्पे मारी, चैटिंग की, मतलब बातें की। तो चैटेड विद माई फ्रेंड्स, फैमिली, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जिनके साथ में भी आपने बातचीत की। नेक्स्ट दैट डे, मतलब उस दिन। आई वॉज इन यूफोरिया, मतलब उस दिन मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। भाई हर इंसान अपने बर्थडे के दिन ना पता नहीं कहाँ पर होता है, खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है। तो खुशी से फूला ना समाने के लिए एक इंग्लिश वर्ड है यूफोरिया, इसे आप बोलेंगे यूफोरिया।
अब इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ, तो आई एम इन यूफोरिया। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी पास्ट में, तो यहाँ पर आप वॉज एंड वर के साथ आईएनजी वाला यूज नहीं करेंगे। इसको आप इसी तरह से बोलेंगे कि आई वॉज इन यूफोरिया, मतलब मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी ऑन माई बर्थडे। आगे आप ऑन माई बर्थडे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू द रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट गई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड आप जानते हैं गॉन। सो आई वेंट टू रेस्टोरेंट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर आपने घर पे ही सेलिब्रेट किया तो आप ये कह सकते हैं कि आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट माई होम। आप जो भी चाहें बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई एंजॉयड द डे टू द फुलेस्ट, मतलब मैंने अपने बर्थडे को पूरी तरह से एंजॉय किया या मैंने उस दिन को पूरी तरह से एंजॉय किया। सो आई ब्लो द बलून, मैं गुब्बारा फुलाती हूँ और मैंने गुब्बारे फुलाए। सो आई ब्लो द बलून्स, मतलब मैंने गुब्बारे फुलाए। अब जब गुब्बारे फुलाए थे तभी तो डेकोरेशन किया होगा, ऊपर डेकोरेशन किया था ना आपने। आई डेकोरेटेड माई होम। सो नेक्स्ट इज आई बस्ड। बस्ट जो आपका होता है ये ईडी आपका लग के, यानी कि आई बस्ड द बलून्स, मैंने गुब्बारे फोड़े। ठीक है, और आपने क्या किया? केक काटा था तो केक को भी खिलाया होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने केक खिलाया। सो आई सर्व्ड द केक। सिंपली आई सर्व्ड द केक, मैंने केक खिलाया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हम कैसे भूल सकते हैं? एक तो हमें ये जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, इसके ऊपर हम कैसे बात नहीं करते। इसके लिए तो ये होता है कि हम कई बार लोगों से अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से कहना शुरू कर देते हैं कि हमें ये चाहिए बर्थडे पे, तो हमें वो चाहिए। आपको गिफ्ट भी बहुत सारे मिले होंगे, तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे मेरे बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, सो आई गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, या आई गॉट मैनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। सो ये रहे आपके बर्थडे से रिलेटेड जो भी आपके बर्थडे की कॉन्वर्सेशन में आप बातें करते हो, उन बातों को हम इंग्लिश में कैसे करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सेंटेंसेस एंड वोकैब्स मिल जाती हैं, जिनकी हेल्प से आप सिर्फ अपने प्रेजेंट के बर्थडे पे नहीं, पास्ट के बर्थडे पे नहीं, फ्यूचर के बर्थडे पे कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में बोलेंगे कि मैं अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ, तो वहाँ पर आप सिंपल बोलेंगे कि माय बर्थडे फॉल ऑन 9 मार्च, मेरा बर्थडे 9 मार्च को पड़ता है, या आपका जो भी डेट है मैं सेलिब्रेट करती हूँ, सो आई सेलिब्रेट। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी फॉर्म जो आपने सेकेंड में यूज़ की हैं उन्हें आप फर्स्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर आपके अंदर बहुत से शिकवे गिले रह गए हैं कि लास्ट टाइम में आपके बर्थडे में जो चीज़ें नहीं हुई और आप चाहते हो इस बार तो मैं ऐसा वाला केक लूँगी, इस बार तो मैं ये गिफ्ट लूँगी, इस बार मैं इनको भी बुलाऊँगी, या इस बार मैं ज़्यादा पूजा पाठ करूँगी, या इस बार मैं ज़्यादा दान करूँगी, इस बार मैं नया रेजोल्यूशन लूँगी, इस बार मैं लोगों की हेल्प करूँगी, तो इसमें क्या हो रहा है? गा आपका आ रहा है वर्ड लास्ट में, इसका मतलब कोई चीज़ आप करोगे फ्यूचर में, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? सिर्फ आई के बाद में विल लगा दोगे एंड बस फर्स्ट फॉर्म बोलते चले जाओगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों का बर्थडे आने वाला है, तो मतलब आप लोगों के पास तो मौका आने वाला है इन सारी बातों को इंग्लिश में बोलने का। सो मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में। टिल दैट टाइम कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, keep helping others and keep enjoying your life. Have a great time.